नमस्कार मित्रों, संस्कृतम नः गौरवम नामक इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन के भांति आज भी हम कुछ व्याकरणगत परिभाषाओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं, तो उसकी ओर आज हम बढ़ते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम है सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो इसका सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम। प्रथम अध्याय प्रथम पद 42वां सूत्र है। तो कहते हैं कि शी इत्यस्य सर्वनाम स्थान इति संज्ञा भवति। शी इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो शी का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? तो कहते हैं कि जश शशो शी इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकात् परस्य जश प्रत्ययस्य शश प्रत्ययस्य च यह शी इति आदेशः विधीयते तस्य अनेन सूत्रेण सर्वनाम स्थान इति संज्ञा भवति। जश शशो शी इस सूत्र से जो जश और शश के स्थान पर शी आदेश होता है उसी शी की यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा है। और सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के बाद नुम आगम है, उपदा दीर्घ है, नान्त उपदा दीर्घ है इत्यादि बहुत से कार्य होते हैं। जैसे नपुंसक से जलचः सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ इत्यादि इसके स्थान है। तो हम और देख लेते हैं। काशिका में कहते हैं कि शी इत्येतत् सर्वनाम स्थान संज्ञम भवति। किमिदं शी इति जशशो शी इति शी आदेश है। कुंडानी तिष्ठन्ति कुंडानी पश्य मद्दधीनि मधुनि त्रपुणि जतुनि इत्यादि इसका उदाहरण है। सर्वनाम स्थान प्रत्यय सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। और शी इत्येतत् उक्तम संज्ञम स्यात्, मतलब शी इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। ये भी सामान्य है। इसी प्रकार से इससे अगला सूत्र है शुड नपुंसकस्य। वह सूत्र भी सर्वनाम स्थान संज्ञा ही करता है और उसको भी देख लेते हैं एक बार। शी सर्वनाम शुड नपुंसकस्य प्रथम अध्याय प्रथम पद 43वां सूत्र और कौमुदी संख्या 229। तो ये कहते हैं कि नपुंसक लिंग भिन्नात् विहितानां सु औजस अम औटित प्रत्ययानां सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति। कहते हैं कि नपुंसक भिन्न जो नपुंसक लिंग भिन्न जो शब्द हैं उनसे विहित जो सुट जो कि सु औजस अम औट ये 5 प्रत्ययों की संज्ञा है, समग्र संज्ञा। तो इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के बाद वो यह सामान्य रूप से जो पीछे बताया वही सर्वनाम स्थान संज्ञा का स्थान है। वही सर्वनाम स्थान है चा संबुद्धौ शुडन इसी प्रकार से काशिका में देखते हैं कि शुडिति पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि भवन्ति नपुंसकादन्यत्र। नपुंसक से अन्यत्र इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, नपुंसक में नहीं होती। मतलब नपुंसक में न विधि है न ही प्रतिषेध है। तो उससे तेन जशी सर्वनाम संज्ञा भवत्येव, मतलब शी में जो सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है पूर्व सूत्र से उससे होगा ही। तो इसको उदाहरण राजा राजानो राजानः शुडिति किमित राज्य पश्य अनपुंसक स्थिति सेम सामान्य वेमनि इत्यादि इत्यादि हैं। सिद्धांत कौमुदी में इसी प्रकार से शुड प्रत्याहार स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि सिहु अक्लीबस्य। जो अक्लीब हैं, अक्लीब क्लीब बोलते हैं नपुंसक को, अक्लीब बोलते हैं अनपुंसक। अनपुंसक से अनपुंसक जो शब्द है उनसे आए हुए जो शुट प्रत्यय हैं उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से सर्वनाम स्थान यह संज्ञा यहाँ पर पूरा होता है। इसी क्रम में अगली जो परिभाषा है संज्ञा है वह है भ संज्ञा। तो इसका सूत्र है यचि भम। प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद 18वां सूत्र है। तो इसको देखते हैं कि असर्वनाम स्थान संज्ञकः सु आदि यकारादि अजादि व प्रत्यय यस्माद् वेदेते तस्य भ संज्ञा भवति। असर्वनाम स्थानक जो सु आदि जो है यकारादि और अजादि जो प्रत्यय हैं उनसे पूर्व में जो शब्द है उनकी, मतलब जिससे इन प्रत्ययों का विधान किया है उसकी भ संज्ञा हो जाएगी। तो इसका काशिका देख लेते हैं। काशिका इसका है नहीं, नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया, वैसे है काशिका, इसके इसमें दिया हुआ नहीं है तो कोई नहीं। यकारादिषु अजादिषु च कप प्रत्ययावधिषु स्वादिष्व सर्वनाम स्थानेषु परतः पूर्वं भ संज्ञम स्यात्। तो वही है यकारादि अजादि जो है कप प्रत्यय पर्यंत स्वादियों में सर्वनाम स्थान असर्वनाम स्थान परतः पूर्वम भ संज्ञा, असर्वनाम स्थान परतः पूर्वम भ संज्ञम भवति। असर्वनाम स्थान का तात्पर्य सु औजस अम औ इत्यादि इन प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी से पूर्व की भ संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से ये भ संज्ञा भी होगा। भ संज्ञा के स्थान वही है, ये भस्य इस सूत्र के अधिकार में जितने भी कार्य होते हैं उसी भ संज्ञा से संबंधित ही कार्य होते हैं। तो इसका वो प्रयोग स्थान है।
अगला जो है तसो मतवर्थ है, यह सूत्र भी इसी से संबंधित है। इसको भी देखते हैं कि प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद 19वां सूत्र इसी से अगला ही, और 1896 कौमुदी संख्या। कहते हैं कि तकारांतम सकारांतम च शब्द रूपम मतवर्थे प्रत्यय परे भसंजकम भवति। जो तकारांत और सकारांत जो शब्द हैं उनके मतवर्थ प्रत्यय परे रहते भसंज होते। मतवर्थ मतलब तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, इस सूत्र से लेकर के अहम शुभमोर युष, इस सूत्र तक जितने भी बीच में प्रत्यय आए हैं उन सभी का सभी मतवर्थक प्रत्यय हैं और उन्हीं के परे रहते। यदि शब्द तकारांत और सकारांत है तो उनकी भसंज्ञा हो जाएगी। तो इसमें भी देखते हैं, भम इति वर्तते तकारांतम सकारांतम शब्द रूपम मतवर्थे प्रत्यय परे भसंज्ञम भवति। उद्देश्यवान घोषः विद्युत्वान बलाहकः सकारांत में पयस्वी यशस्वी इत्यादि। तसोविति किम इति तक्षवान ग्राम है। ये तकारांत सकारांत नहीं है इसलिए। तो अगला है सिद्धांत कौमुदी में तांत शांतो भसंज्ञो स्तः मतवर्थे प्रत्यय परे। तो इसमें भी वैसे ही विदुष्मान वसो संप्रसारणम इति कौमुदी। वसो संप्रसारणम, इसमें विद्वस शब्द है तो इसमें संप्रसारण वैसे दिखा रहे। गुणवचन भी मतुप लुगिष्ट, गुणवचनों से मतुप का लुक कहा गया है। तो इसमें शुक्लो गुणो अस्य स्थित शुक्ल पटः कृष्ण पटः इत्यादि लघु सिद्धांत में भी इसी प्रकार से है। तो इसी से अगली संज्ञा है निष्ठा संज्ञा। तो निष्ठा संज्ञा का सूत्र है तक तवतु निष्ठा। यह प्रथम अध्याय प्रथम पाद 26वां सूक्त है, सूत्र है और कौमुदी संख्या 3012। तो इसको देखते हैं। ये कहते हैं कि क्ता तथा क्तावतु प्रत्ययो निष्ठा संज्ञको स्तः। तवतु जो प्रत्यय है उनकी निष्ठा संज्ञा होती है। तो निष्ठा का जो स्थान है हृदाभ्यम निष्ठा तो न पूर्व से चदा इत्यादि, ये निष्ठा के स्थान है और प्रयोग स्थान अनेक हैं इसमें। इसको आप देख सकते हैं। निष्ठा सिंह श्विधि मिधि क्ष्विधि दृशः निष्ठा न लोकाव्य निष्ठा खलर्थत्रिनाम। फिर से निष्ठा स्फायस्फे निष्ठायाम निष्ठा द्वैजनात् निष्ठोपसर्ग पूर्वम अन्यतरस्याम निष्ठोपमानादन्यतरस्याम निष्ठायाम शेटे निष्ठायाम अनन्यर्थे लादो निष्ठायाम शुद्धितो निष्ठायाम इन निष्ठायाम रदाभ्यम निष्ठा तो न पूर्व से चदा इत्यादि अनेक स्थान है। एतो निष्ठा संजयोस्तः सिद्धांत कौमुदी में, एतो निष्ठा संजयोस्तः ये भी लघु सिद्धांत में। और काशिका में क्तवतुश्च क्तवतु प्रत्ययो निष्ठा संजयो भवतः कृतः कृतवान भुक्तः भुक्तवान इत्यादि हैं। ककार है कित कार्यार्थम, ये ककार इसमें रखा हुआ है कित कार्य के लिए, कित की जो भी कार्य होते हैं उसके लिए यहाँ पे कार रखा हुआ है। तो निष्ठा प्रदेश विधि तो निष्ठायाम इत्यादि। इसी प्रकार से जो अग्रिम संज्ञा है वो सर्वनाम संज्ञा है। तो सर्वनाम को भी देख लेते हैं। तो इसको भी देखते हैं। इसका सूत्र है सर्वादीनि सर्वनामानि। प्रथम अध्याय प्रथम पाद 27वां सूत्र है और कौमुदी संख्या 213। ये कहते हैं कि सर्वादिगणे विद्यमानानां शब्दानां सर्वनाम इति संज्ञा भवति। सर्वादिगण में पठित जो भी शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। सर्वादीनि सर्वनामानि, ये तो सामान्य है। सर्वादिगण पठित जितने भी शब्द हैं उन सब की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। इसमें शब्द है सर्व, विश्व, उभ, उभय, इतर, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्, त्व, नेम, सिम, सिम, सम, सिम और इत्यादि अनेक सूत्र में जो भी दिया हुआ है। पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराण व्यवस्था में संजयम गण सूत्र है ये। समझ जाते धनाख्यायाम अंतरम बहिरे गोप संज्ञान इत्यादि, इनमें भी जितने भी शब्द हैं वे भी। और आगे भी त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम इत्यादि, ये सब भी सर्वादिगण में पठित शब्द हैं, इनकी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। ये सभी एक एक शब्द दिया हुआ है, इतना आवश्यक नहीं है। इसमें भी इसी प्रकार से ये सब गण पठित शब्दों को पढ़ा है। इसमें सर्व शब्द आदि रेशम तानि माने सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति, ये सामान्य है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है।
तो इसमें एक सिद्धांत कौमुदी देख लेते हैं। सर्वादीनि शब्द रूपाणी सर्वनाम संज्ञानी स्युः। तो सर्वादि जो शब्द रूप हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। अब फिर आगे कहते हैं कि तदंतस्यापि इयं संज्ञा, मतलब सर्वनाम संज्ञक जितने भी शब्द हैं वे यदि अंत में है तो पूरे शब्द रूप की भी सर्वनाम संज्ञा हो जाएंगी। तो उसी से तेन परम सर्वत्रेति तरल प्रत्यय यहाँ पर हो गया। परम भवकान नित्यत्र, परम भवकान भवकात इत्यादि में भी कच प्रत्यय इसमें सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से ये सर्वादि गणपति जो शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। और इसी क्रम में अगला है विभाषाधिक समासे बहुव्रीहौ। प्रथम अध्याय प्रथम पाद 28वां सूत्र है। विभाषाधिक समासे बहुव्रीहौ कहते हैं कि दिशावाचक ही शब्द ही निर्मित यह बहुव्रीहि समास। दिशावाचक शब्दों से निर्मित जो बहुव्रीहि समास है तस्मिन् विद्यमानः सर्वादिगणस्य शब्दः विकल्पेन सर्वनाम संज्ञका भवन्ति। यदि दिशावाची शब्दों के साथ यदि कोई बहुव्रीहि समास हुआ है तो उनमें सर्वादिगणस्थ शब्द हैं तो तब विकल्प सर्वनाम संज्ञक होंगे वे शब्द। तो दक्षिण पूर्वाधिक पूर्व इत्यादि शब्द सर्वनाम में पड़े हैं, इसलिए इसमें बोला है। तो एक बार में सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, एक बार सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, और आगे जो भी होगा यदि किसी को विशिष्ट पढ़ने की आवश्यकता हो तो वो अलग से उसको पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और भी बहुत से सूत्र हैं, इसके आगे भी सूत्र हैं, तो उसको अभी समय अभाव के कारण उसको नहीं कर रहे। न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वंद्वे च विभाषा जैसे प्रथमचरमतया अल्पार्थ कतिपय नियमाश्च पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी व्यवस्थायां संज्ञायां समज्ञाते धनाख्यायां अंतरम बहिर्गोपसंज्ञानयोः। यहाँ तक ये इसी सर्वनाम संज्ञा का ही प्रकरण है। इसको नहीं तो फिर हम कल के पाठ में इसको देख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।